मैं तो पूरी जो घटना देख रहा हूँ, जो मैंने सोचा है इसमें कि गरीब आदमी पे इनका चाबुक चल रहा है। मुजफ्फरनगर में हाई कोर्ट का आदेश हुआ गोल मार्केट का, पूरा चर्चाओं में रहा विषय कि ये अब ढह जाएगी, अब ढह जाएगी। अगर अब दबंग लोग होंगे, पैसे वाले होंगे तो उनकी तो मार्केट ढही नहीं ढह जाएगी। गरीब आदमी का ये है कि गरीब आदमी का तो जब चाह जब खान पकड़। ज्यादातर समाज के तो ये कश्यप समाज के लोग हैं कि अगर ऐसी जबरदस्ती, अगर ऐसे यहाँ गुलडेजर आएगा रतनपुरी में, तो अब ऐसा किसी पे गुलडेजर नहीं चलेगा। अगर गुलडेजर चलेगा तो पहले हमारे ऊपर को हो गए जाएगा, उसके बाद में गुलडेजर जब चलेगा। रतनपुरी गांव नहीं, अगर जो भी गांव में वो सरकारी जमीन 80% लोग सरकारी जमीनों पे ही रह रहे हैं। जितने मकान बनने सब सरकारी उस पे बनने। अगर मेरे गांव की 4,000 वोट है तो कम से कम 80% गांव बंजर में बना हुआ है। मेरे गांव से भी दूसरे गांव में अगर जाओगे तो यही है कि सब बंजरों में ही है। अगर इनके सब की खंगाल लिया तो लोग सड़क पे आ जाएंगे। ऐसे ये तो गलत हो रहा। जो मकान यहां सरकार ने बनाए थे उन्हीं मकानों को यहां तोड़ने का काम किया जा रहा। या तो पिछली सरकार खराब थी, वह गलत थी, उसके अधिकारी गलत थे, या सरकार के अधिकारी गलत है। अगर उत्पीड़न किसानों का, मजदूरों का उत्पीड़न होगा तो ज्यादा दिन झेलनी पड़ेगा। यहाँ का मामला, यहाँ कुछ ना कुछ होगा जरूर। यो जिला क्रांति चाह रहा और बिना क्रांति के कभी कोई बात बनी नहीं। अगर ये इतना ही कानून का फॉलो करने का काम कर रहे, इतनी बंजर धरती है छुटाने का काम कर रहे, मुजफ्फरनगर गोल मार्केट है क्यों नहीं छुड़वा ली उन्होंने? उसमें कहां का स्टे है, कहां के इसमें कागज है? जब उसे हाई कोर्ट ने भी आदेश दे दिया कि सर तोड़ दिया जाए, वो क्यों टूटी अब तक? सहन नहीं होने की बिल्कुल भी। इस तरह की तानाशाही यहां तो चलनी नहीं, इस जिले में तो चलन नहीं देने के। यो जिला किसानों का है, बाबा टिकैत का जिला है यो। यहाँ किसानों के और मजदूरों की जो हक की बात करेगा वही यहां रहेगा, अन्यथा भाई अपने ट्रांसफर कराएगा, चले जा। जिसे भी यहां ज्यादा दिक्कत हो रही हो, यहां मामला बनने का नहीं बिल्कुल भी। यो मामला ठीक नहीं चल रहा, सिर्फ मिट्टी गोले देने का काम हो रहा। अधिकारी सिर्फ ये सोच रहे कि वार्ता कर लो, वार्ता कर लो, काम करना ना पड़े। यहां का अधिकारी ये चाह रहा कि किसान और सरकार आपस में लड़े। यहां के अधिकारी बाबा की सरकार को भी धूमिलित करने का कार्य कर रहे, ये इस सरकार को बदनाम करने का कार्य कर रहे। इन्हें कार्य करना नहीं, ये सिर्फ समय पूरा कर रहे कि हमारा समय पूरा हो जाए, और समय पूरा होगा हम यहां से ट्रांसफर करें और भाग जा। मड़ाई मार रहे सपा, पता नहीं क्या हो रहा जिले में, सब चीज का पता नू है पर कह नहीं रहे। हम ये चाह रहे भाई चल जा काम करो भाई, इनकी छूट है, इनका जो जीमा वो करे। हम 6 माह हो गए, गन्नों में ट्रैक्टर ट्रोलियां लेकर आओगे, अपनी ट्रैक्टर ट्रोली में गन्ने लेकर आओगे। ये भी आओगे जिनके मकान टूटे, पूरे जिले के किसान आओगे। जो 23 तारीख मालूम था ना, उस तभी 4 गुना आलम होगा, झेलियो भाई। ये हमारा जेल भेजो, मुकदमे लिखवाओ, लट बजाओ, गोली चलाओ। जब तक इनकी लट्ठी में दम है, लट्ठी बजाइयो। हमारे में हिम्मत होगी हम सहन हो जाएंगे, जब हम हमारे हिम्मत नहीं जा पड़ेंगे ठाक हमें किसी नदी नाले में गिर दियो। इनकी छूट है। मकान तो और भी बन रहे पूरे जिले में, क्या यही रतनपुरी में मकान बनना था, यही टूटना था? चलो मैं देम्मा सारा रिकॉर्ड, अगर इन्हें खाली करना सिसोली जा करा लो, जाओ तो आप, पता तो लगा ना क्या है, क्या हिम्मत है, कराओ आप खाली वहां। हम खुला कह रहे चलो। अब की बार ऐसा नहीं होगा कि ट्रोली में गन्ने रहेंगे, कम से कम 250 से 300 ट्रैक्टर ट्रोलियां गन्नों की जाएगी। डीएम साहब के ऑफिस पर उल्टी जाएगी, वहां से फिर बाहर उल्टी जाएगी, और प्रकाश चौक लो, हर ट्रोली सारी उल्टे हम भरने के नहीं। नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल, आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बाल्यान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त हम हैं मुजफ्फरनगर के गांव रतनपुरी में। कल रतनपुरी में समाजवादी आवास योजना के तहत समाजवादी पार्टी के शासन में जो आवास बना, प्रशासनिक टीम ने उसे बुलडोजर से ढा दिया। इस वक्त यहाँ हम ग्राम प्रधान है कपिल सोम, और भारतीय किसान यूनियन की युवा इकाई के जिला अध्यक्ष भी हैं। इनके मकान पे बड़ी पंचायत यहाँ बुलाई गई है। सैकड़ों की तादाद में यहाँ मौजूद है, पुरुष भी महिलाएं भी। और जिनका मकान कल बुलडोजर से ढाया गया, प्रशासन की तरफ से जो सूचना मीडिया को दी गई उसमें बताया गया कि शमशान की भूमि पे ये मकान बना था। जिनका मकान गिराया गया है बुलडोजर से, वो शख्स भी हमारे साथ में मौजूद है। चाचा, क्या नाम है आपका? राजकुमार जी। जी, कितने टाइम पहले आपका मकान बना था? कम से कम 8 साल हो गए जी। जब कल आपका मकान गिराया गया तो उससे पहले आपको कोई सूचना, कोई नोटिस दी गई थी? कोई नहीं जी, कोई सूचना नहीं दी जी, ना नोटिस दिया जी कोई जी। ये तो अचानक काम हुआ जी। अचानक से टीम आपके यहाँ आ गई और आपका मकान गिरा दिया? हाँ जी, अचानक गिरा जी।
नहीं, कोई सूचना ही नहीं है जी। जो सूचना होती तो मतलब कुछ अपना वो भी करते, जो कुछ सूचना ही है जी, क्या है चीज की जी। इस योजना से मकान बना आपका? ये विकलांग कोटे का मकान था जी, सरकारी था जी। कब बना था? अखिलेश सरकार में बना था, योगी जी के टाइम पे बना? नहीं, अखिलेश का सरकार में था जी, अखिलेश जब का। आपका मकान बना, कोई अधिकारी पैमाइश करने नहीं आया कि भाई, या देखने के लिए नहीं आया कि आपका मकान बन कहाँ रहा है? नहीं जी, कोई नहीं आया जी, उस टाइम पर कोई नहीं आया जी। सरकारी जमीन पे आपका मकान? जी वहां तो काफी मकान साहब, वहां तो मतलब मेरा एक अलग थोड़ा है जी, बराबर साइड में भी है, आगे भी है, वहां से तो अगली तरफ भी है जी। अच्छा, बस यहाँ आपत्ति तो मेरे पे आई जी, हो जी, मकान की आपत्ति मेरे पे आई जी, नहीं और कुछ आपत्ति नहीं किसी पे जी। क्या चाहते हो, क्या आप कहना चाहोगे सरकार से? आप क्या मांग आपकी है? बस सरकार से यही मांग है जी, हमारा मकान सही मतलब वो हो जाए जी, और क्या है सरकार से हम तो यही मांग है जी। गरीब आदमी हम क्या मांग कर सकें साहब। इसी परिवार की महिला है, इनकी माता जी हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? आशापति। कितने टाइम पहले ये मकान बना था आप लोगों का? 8। हाँ। अचानक से जो कार्रवाई की है प्रशासन ने, क्या कहना चाहोगे आप? आप जो कहना चाहोगे जी, हमारे बच्चे जैसे हैं थे ऐसे ही रह जाए, हम ये चाहते हैं। हम कहीं तक बाहर नहीं है थोड़े से। इस पंचायत में और भी लोग मौजूद हैं, इसी गांव के प्रधान हैं और भारतीय किसान यूनियन के युवा जिला अध्यक्ष हैं, कपिल सोम जी। कपिल भाई, पूरे घटनाक्रम को कैसे आप देख रहे हैं? मैं तो पूरी जो घटना देख रहा हूँ, जो मैंने सोचा है इसमें कि गरीब आदमी पे इनका चाबुक चल रहा है। मुजफ्फरनगर में हाई कोर्ट का आदेश हुआ, गोल मार्केट का पूरा चर्चाओं में रहा विषय कि ये अब ढह जाएगी, अब ढह जाएगी। अगर अब दबंग लोग होंगे, पैसे वाले होंगे, तो उनकी तो मार्केट ढही नहीं ढह जाएगी। गरीब आदमी का ये है कि गरीब आदमी का तो जब चाह जब कान पकड़ लो। तो मेरी इसमें पत्नी प्रधान है गांव की, दूसरी योजना है। ये मैंने ही प्रस्ताव करके विकलांग कोटे से इनका ये मकान बनवाया था। उस टाइम किसी को कोई आपत्ति नहीं, और वहाँ एक मकान थोड़ी है, वहाँ मकान कम से कम 100 मकान है। अरे जी, गाँव ही 80% बंजर भूमि और ग्राम सभा की उस पर बना हुआ है। क्या है इस पे? और पहले दूसरी जानकारी जो बताऊं, ग्राम सभा की मालिक सबसे पहले जो अध्यक्ष हुए वो ग्राम प्रधान हुए। जब हमें सूचना नहीं मिली, ना हमें ये पता कि इतनी बड़ी कार्रवाई हो जाएगी, क्या एक आदमी से विकलांग कोटे का जो इस मकान मिला था, इस पे ऐसी क्या आफत आई? मेरा मानना तो ये है कि गरीब आदमियों पर ये कश्यप समाज है, इन पे आफत है। इसी अकेले पे क्यों आफत है? मैं तो प्रशासन है, तहसीलदार एसडीएम को जब जानू, जब सबके खाली करा दे वो, जब सब पे गुलडोजर चला। ये जो पंचायत यहाँ बैठी है, इस पंचायत में क्या आप लोगों ने तय किया है? तय किया कि अब पंचायत का, अब सभी समाज के, ज्यादातर समाज के तो ये कश्यप समाज के ही लोग हैं, कि अगर ऐसी जबरदस्ती, अगर ऐसे यहाँ गुलडोजर आएगा रतनपुरी में, तो अब ऐसा किसी पे गुलडोजर नहीं चलेगा। अगर गुलडोजर चलेगा तो पहले हमारे ऊपर को हो गए जाएगा, उसके बाद में गुलडोजर जब चलेगा रतनपुरी में। ऐसा तानाशाही नहीं चलने दी जाएगी। अगर हमें इस चीज की भनक लगती कि आज ऐसा हो, तो या तो वही थे या हम ही थे। तो एक तानाशाही पने का राज चल रहा। आप भारतीय किसान यूनियन टिकैत के युवा जिला अध्यक्ष है, क्या संगठन भी इस मामले में अपनी भूमिका निभाओगा? हाँ, संगठन अगर गरीब आदमी पे किसी पे नहीं पे आफत आ रही, तो संगठन साथ में रहेगा नहीं। भाई सरकार, शासन प्रशासन की तानाशाही थोड़ी चलने दी जाएगी, इसकी जैसा चाहेंगे ऐसा कर लेंगे। तो मेरा तो यार, मैं तो 24 घंटे इनके साथ हूँ। सरकारी जमीन पे मान लो, ठीक है, इनका मकान गिरा है, आप कह रहे हैं कि और भी बहुत मकान है, लेकिन सरकारी जमीन पर अगर कोई आप अतिक्रमण है, उसे हटाना आप कैसे उसे गलत करार दोगे? भाई मैं कह रहा हूँ, जो भी गांव है, यो रतनपुरी गांव नहीं, अगर जो भी गांव है वो सरकारी जमीन, 80% लोग सरकारी जमीनों पे ही रह रहे हैं। जितने मकान बन रहे सब सरकारी उस पे बनने। अगर मेरे गांव की 4000 वोट है, तो कम से कम 80% गांव बंजर में बना हुआ है। मेरे गांव से भी दूसरे गांव में अगर जाओगे, तो यही है कि सब बंजरों में ही है। अगर इनके सब की खंगाल लिया तो ये लोग सड़क पे आ जाएंगे, ऐसे तो। युवा नेता है भारतीय किसान यूनियन के, क्या कहना चाहोगे सचिन इस पूरे घटनाक्रम पे? भाई इस घटनाक्रम को तो शासन के, प्रशासन के यहाँ की तानाशाही है। जिस तरीके से प्रशासन ने करा,
जैसा कि सभी को पता है कि ग्राम सभा की सबसे पहले जो अध्यक्ष हो वो ग्राम प्रधान हो, और जबकि ग्राम प्रधान को यहाँ जानकारी नहीं है, आगे ऐसा तो किसी की भी जमीनों घरों पे बुलडोजर चला दिया जाएगा। ऐसा तो अब चलेगा नहीं। यहाँ कमेटी ने निर्णय लिया है, आगे जो भी निर्णय कमेटी का होगा उसका पालन किया जाएगा। ऐसा आगे ऐसा किसी की भी तानाशाही चलेगी नहीं। गांव के कुछ और लोग भी हैं। ताऊ जी, कुछ कहना चाहोगे? कुछ कहोगे चाचा? नहीं कहने का भाई, गलत तो हो ही रहा है इनकी शायद में भाई। ऐसा है, देखो आधा गांव का ज्यादा से ज्यादा कहना प्रधान जी का 80% जो लोग हैं बजट में बस रहे हैं। अब ये रोज के रोज इनको काम चलेगा तो ऐसा कैसा चल जाएगा भाई, तो सब भाग जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन के युवा मंडल अध्यक्ष भी यहाँ पहुंचे हैं, तो इस पूरे मामले को आप शर्मा जी कैसे देख रहे हो? ये गलत हो रहा। जो मकान यहां सरकार ने बनाए थे उन्हीं मकानों को यहां तोड़ने का काम किया जा रहा। या तो पिछली सरकार खराब थी, वह गलत थी, उसके अधिकारी गलत थे, या सरकार के अधिकारी गलत हैं। जो सरकारी आवास बना था, सपा सरकार में सरकारी आवास बना था, कोई जांच पड़ताल करके तो बना होगा। जब भी यही एसडीएम रहे होंगे, यही ये तहसील रही होगी, यही थाना रहा होगा, यही कानून और पटवारी रहे होंगे, कोई बदल तो गए नहीं। कुर्सी तो यही रही होगी। उस टाइम उन्होंने जांच पड़ताल कर दी है। शमशान घाट में ये बन रहा, या बंजर की भूमि में बना, या ग्राम समाज की भूमि में बना, या अपनी भूमि में बन रहा। जब कहां से हो रहे थे ये निखालिज यहां पे सिर्फ इन गरीब आदमियों को परेशान करने का काम कराया जा रहा है पार्टी बेस पे, और इसे हम लोग तो बर्दाश्त करने के नहीं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने के। इसका जवाब 6 तारीख में डीएम साहब के वहां जो प्रोग्राम है गन्ना भरने का, वहां पे इसका जवाब लिया जाएगा। हमने अपने हाईकमान को बताया था सारा मामला। इस तरह अगर उत्पीड़न किसानों का, मजदूरों का उत्पीड़न होगा तो ज्यादा दिन झेल नहीं पड़ेगा। यहाँ का मामला, यहाँ कुछ ना कुछ होगा जरूर। यो जिला क्रांति चाह रहा, और बिना क्रांति के कभी कोई बात बनी नहीं। अगर ये इतने कानून का फॉलो करने का काम कर रहे, इतनी बंजर धरती है छुटाने का काम कर रहे, मुजफ्फरनगर गोल्ड मार्केट है क्यों नहीं छुड़वा ली उन्होंने? उसमें कहां का स्टे है, कहां के इसमें कागज है? जब उसे हाई कोर्ट ने भी आदेश दे दिया कि सर तोड़ दिया जाए, वो क्यों टूटी अब तक? यानी कि अपना तो सुई लग गई, उसका भी दर्द, मारा साला भल्ला तैयार दिया पूरा, उसका दर्द होना ही नहीं। यह सहन नहीं होने की बिल्कुल भी। इस तरह की तानाशाही यहां तो चलनी नहीं, इस जिले में तो चलन नहीं देने के। यो जिला किसानों का है, बाबा टिकैत का जिला है यो। यहां किसानों के और मजदूरों की जो हक की बात करेगा वही यहां रहेगा, अन्यथा भाई अपने ट्रांसफर कराएगा, चले जा। जिसे भी यहां ज्यादा दिक्कत हो रही हो, यहां मामला बनने का नहीं बिल्कुल भी। क्या आया 15 दिन धरना देने के बाद, और जो समस्याएं बताई थी उस समस्या में एक भी समस्या का समाधान नहीं करा पाए। हमें पेमेंट बता रहे कि 112 करोड़ रुपए का पेमेंट दे दिया। कोई हम डूम थे, नच्चे गाए थे, नच्चे गाए का पैसा दिया हमें। साल भर पहले हमने गन्ना के रखा, साल भर के बाद आप हमें पैसा दे रहे, बिना ब्याज के पैसा दे रहे। हम तो ब्याज दे रहे इनके कृषि कार्ड पे भी, ट्रैक्टर लेकर आ रहे उस पर ब्याज दे रहे, कोई भी साधन ले रहे उस पर ब्याज दे रहे। हमें बिना ब्याज के पैसा दे के और आसान धर दिया कि आपने तो हमने आपको 112 करोड़ रुपए दे दिए। ये बिल्कुल मंजूर नहीं चलने का। ये भी तो 66 करोड़ रुपए और बच रहे। दो अगर इतने नियम फॉलो करने वाले 66 करोड़ रुपए हो रहे बसाने मिल पे, दो थाने भवन पे है। ये मामला ठीक नहीं चल रहा, सिर्फ मिट्टी गोले देने का काम हो रहा। अधिकारी सिर्फ ये सोच रहे कि वार्ता कर लो, वार्ता कर लो, काम करना ना पड़े। यहां का अधिकारी ये चाह रहा कि किसान और सरकार आपस में लड़े। यहां के अधिकारी बाबा की सरकार को भी धूमिलित करने का कार्य कर रहे, ये इस सरकार को बदनाम करने का कार्य कर रहे। इन्हें कार्य करना नहीं, ये सिर्फ समय पूरा कर रहे कि हमारा समय पूरा हो जाए, और समय पूरा होगा हम यहां से ट्रांसफर करें और भाग जा। मड़ाई मार रहे सपा, पता नहीं क्या हो रहा जिले में, सब चीज का पता नू है, पर कह नहीं रहे। हम ये चाह रहे भाई चल जा काम करो भाई, इनकी छूट है, इनका जो जीमा हो करे। हम 6 माह हो गए, गन्नों में ट्रैक्टर ट्रोलियां लेकर आओगे, अपनी ट्रैक्टर ट्रोली में गन्ने लेकर आओगे। ये भी आओगे जिनके मकान टूटे, पूरे जिले के किसान आओगे। जो 23 तारीख में आलम था ना, उस तभी 4 गुना आलम होगा। झेलियो भाई ये हमारे जेल भेजो, मुकदमे लिखवाओ, लट बजाओ, गोली चलाओ। जब तक इनकी लट्ठी में दम है, लट्ठी बजाइयो। हमारे में हिम्मत होगी हम सहन हो जाएंगे, जब हम हमारे हिम्मत नहीं जा पड़ेंगे ठाक हमें किसी नदी नाले में गिर दियो। इनकी छूट है, और इससे जाते हम कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ जो आवास गिरा, आप कह रहे हैं भाई उन अधिकारियों, उन कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो जिनके टाइम में? क्यों नहीं होनी चाहिए? बनवा तो उन अधिकारियों ने था, उन कर्मचारियों ने था, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। और इसका दोबारा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके जिस गरीब आदमी को युवा से हटाने का काम करे ना, इसे दोबारा चिढ़ने का बढ़ाने का काम करें, नहीं तो मामला खराब होगा।
और 6 तारीख तक हमें उन जितने भी यहाँ अधिकारी थे उन पर कार्रवाई चाह रही, निलंबित की। सिर्फ इस मजदूर का मकान गिर का काम नहीं चलने का, उन पर भी निलंबित की हमें कार्रवाई चाह रही। जब जाकर बात बनेगी, नहीं बात नहीं बने कुछ भी, उन पर कार्रवाई करें। उन्होंने तो बनाया था, ऐसा पता था कि हाँ बंजर है, शमशान है, तो मजदूरी आदमी बड़ी मुश्किल से इसका मकान पास हुआ होगा। प्रधान जी ने पता नहीं कैसा कैसा करके सिफारिश करके मकान बनवाया होगा, उसमें भी 20,000 रुपए वो ले गया था जो पास करना था, अब 20,000 देने पड़ेंगे। गए तो 20 भी गए, 2 साल मकान बनाए, 30,000 ढा दिया। ये नहीं चला बिल्कुल भी। ये तो यहां मामला खराब हो रहा, अंधी हो रही, पता नहीं हाथ कहां कहां जा रहा, सारा मामला डिस्टर्ब है, अंधी पीसरी कुत्ते खा रहे, सारा मामला सा होगा। कोई यहाँ जिले की कोई खैर खबर लेने वाला नहीं है। हमारा तो आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के जनप्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे इस ओर संज्ञान लेवे और इस जिले को बचाने का काम करें। मैं भी इसी जिले के बासिंदे हैं, हमारे अपने परिवार के हैं लोग, मैं भी इस पर काम करें और सरकार को सही यहाँ की रिपोर्ट। यहाँ के अधिकारी लखनऊ में बैठे प्रशासन को कोई सही रिपोर्ट नहीं दे रहे शासन को। अगर ये सही रिपोर्ट दे, ऐसी बात नहीं लखनऊ में सारे ऐसे बैठे हैं सुनने के ही नहीं, वे सुनेंगे भी, वो कार्य भी करेंगे, जहां हो सकता है उसके नियम अनुसार वे काम भी करेंगे। लेकिन यहाँ के जो अधिकारी है, यहाँ में काम करना नहीं चाह रहे। यहाँ का जिले का जो गन्ना अधिकारी है वो इतनी तानाशाही में है, किसी के फोन उठाने पसंद नहीं कर रहा, इतनी तानाशाही में है कि वो डीएम साहब से बात करनी पसंद नहीं करता। उसने यहाँ लखनऊ जाने के बाद कोई प्रस्ताव, कोई मांग अपनी नहीं रखी, सिर्फ वहां जाकर गुंगी का गुड़ खाएगा, बैठेगा गुमशुदा था, कोई मांग नहीं करी उसने। उसे ये एलर्जी है कि किसानों ने मेरे बारह का 15 दिन धरना क्यों दिया, वो इसी एलर्जी में मर रहा। वो उसे यही एलर्जी, उसी टेंशन दिमाग में उसके तो 2 टाइम तम्बाकू खाएगा, पूरा वो हो रहा। अगर मेरे बारह का धरना दे दिया, अरे जी तू काम नहीं करागा, बात नहीं सुनेगा, कहां जाके सारे काम डीएम ही थोड़ा करेगा जिले के। तू जिले का गन्ना अधिकारी है, तेरी भी तो कोई यहाँ वो होगा करते हुए, तुझे क्या कर भेज रखा। पहले नहीं इश्यू रह गए जिले में, पहले नहीं काम हुए, पहले नहीं सेंटर इश्यू हुए यहाँ पे, अभी कोई नए सेंटर मांग रहे। मकान तो और भी बन रहे पूरे जिले में, क्या यहीं रतनपुरी में मकान बनना था, यही टूटना था। चलो मैं देम्मा सारा रिकॉर्ड, अगर इन्हें खाली करना सिसोली जा करा लो, जाओ तो आप, पता तो लगेगा ना क्या है, क्या हिम्मत है, कराओ आप खाली वहां, हम खुला कह रहे चलो। लेकिन इन्हें करना कुछ नहीं, इन्हें गरीब को और मजदूर को परेशान करने में, इनका खून पीने में मजा आ रहा। 6 तारीख को किन किन मुद्दों को उठाया जाएगा? 6 तारीख में बिजली के मुद्दे भी रहेंगे, नहरों की जो सफाई चल रही इसमें बड़ा गालमेल हो रहा, इसमें पूरा लिपटा जा रहा माल। जितनी सड़कें बनी है नहर वाइज है, वे सारी टूट ली समय से पहले। और मेन मुद्दा गन्ने का और यहाँ के जो मकान टूटे इनका। अब की बार ऐसा नहीं होगा कि ट्रोली में गन्ने रहेंगे, कम से कम 250 से 300 ट्रैक्टर ट्रोलियां गन्नों की जागी, डीएम साहब के ऑफिस पर उल्टी जागी, वहां से फिर बाहर उल्टी जागी, और प्रकाश चौक लो हर ट्रोली सारी उल्टे हम भरने की नहीं, जितनी पर्चियां होगी रोजाना जो किसान लेकर जा रहा है अपनी धर्मकंटे की पर्ची बनवाओगा, तुलवाओगा, वहां उल्टेगा डीएम साहब के ऑफिस में जाकर पर्ची दे देगा डीएम साहब को, भुगतान दे दियो आप। अगले दिन जिन किसानों को फिर पर्ची आओगी, वे फिर अपनी ट्रोली लेकर पहुंच जाएंगे, वे खाली करके अपने घर चले जाएंगे, दूसरी ट्रोली लेकर पहुंच जाएंगे, फिर वहां उल्टेंगे। रोजाना ही चलेगा काम में। कचहरी का शुगर मिल बनेगा, बिल्कुल शुगर मिल बनेगा जी, वहां कुल्लू भी लगागा, शुगर मिल भी चलेगा। सुनो तो, हमारे नेताजी ने हमें एक चीज सिखा रखी कि गन्ना 2 जगह या तो जाएगा डीएम के, अरे जाएगा मिल में, मिल ले रहा नहीं ना उसे देना, तो डीएम का जाएगा। डीएम तो बढ़िया कहीं है गन्ना तो घटतोली होने की, ना गन्ना सूखने का, न रिजेक्ट बताने का, न अर्ली बताने का, न सामान्य बताने के, न गलत पेमेंट होगा। होना मैं क्या चाह रहा, हम तो उसी के ले जाएगा वहीं बाहर का थाम बाजू का, तू उसका बढ़िया कोई बात नहीं हमारे लिए। बड़ा ऐलान विकास शर्मा कह रहे हैं, यहाँ इन विकलांग व्यक्ति का जो मकान तोड़ा गया है उसका मुद्दा भी 6 तारीख को जब डीएम कार्यालय पे किसान बड़ी तादाद में गन्ना लेकर पहुंचेंगे तो ये मुद्दा भी उठागा, बिजली से जुड़े मुद्दे भी उठाएंगे और कई और मुद्दों पे भी बात होगी। और साथ ही विकास शर्मा ने बड़ी बात कही है कि वे अधिकारी, वे कर्मचारी भी दोषी हैं जिनके शासन में ये मकान बना। कार्रवाई अगर इस गरीब आदमी पर हुई है तो उन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी